दशकों से जनरेशन को एक झूठ बेचा जा रहा है, हमारी जनरेशन को भी बेचा गया है कि लाइफ में एफर्ट लगाएंगे तो ही सब सही होगा। लाइफ इज ए बैटल ग्राउंड एंड वी हैव टू बी ए वॉरियर। लड़ना जरूरी है, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और इस लड़ाई का रिजल्ट एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, ओवर थिंकिंग, यहीं पर ताओइज्म एंटर करता है। लाओ ज़ू का डेंजरस बट बहुत ही सिंपल आइडिया। और इस वीडियो में हम थ्रू ताओइज्म समझेंगे कि लाइफ में बिना लड़े कैसे आगे बढ़े। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कोर प्रॉब्लम क्या है, असली जड़ क्या है प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम की असली जड़ मानी जाती है कंट्रोल एडिक्शन, कि हम इंसानों को एक कंट्रोल करने का एडिक्शन सा है कि हम सब कुछ अपने वश में कर लेना चाहते हैं। और यही है मॉडर्न माइंडसेट। स्ट्रेटेजी, प्लान एवरीथिंग, कंट्रोल एवरी सिचुएशन, कंट्रोल एवरीवन। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यहीं से प्रॉब्लम्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्टार्ट होता है। माइंड, रिलेशनशिप्स, डिजायर्स एक सीधी लाइन से निकलकर प्रॉब्लम वाली ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। जितना चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही केओस बढ़ता जाएगा। और साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड प्लस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इन सब के बारे में ताओइज्म का एक कोर लॉजिक है, इंटेलिजेंट नॉन फोर्स। ये लेजीनेस नहीं है, ये है मिनिमम इफेक्टिव एफर्ट्स, जो प्रैक्टिकल भी मालूम होता है कि कम एफर्ट्स में कैसे ज्यादा आउटपुट निकाला जाए। मान के चलो कोई स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो वो तभी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है तब वो अपने खेल के जोन में होगा। अगर वो ओवर थिंकिंग करेगा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ओवर थिंकिंग से परफॉर्मेंस चौक हो जाएगी। और इसी को साइंस में कहा गया है फ्लोइंग स्टेट। नेचर का एक नियम है, नेचुरल सिस्टम रेजिस्ट फोर्सेस, कि जितना तुम फोर्स लगाओगे उतनी ही चीजें रेजिस्ट होंगी। तुम किसी पेड़ को खींचकर बड़ा नहीं कर सकते, अपनी नींद को जबरदस्ती नहीं बुला सकते हो, किसी को तुम जबरदस्ती प्यार के लिए हाँ नहीं करवा सकते। वो सब चीजें नेचुरली होंगी। ऐसे ही हमारी बायोलॉजी में कुछ चीजें हैं जो नेचुरली ही होती हैं, हम जबरदस्ती करके चीजों को खराब कर देते हैं। ताओइज्म में कॉन्सेप्ट है जिन यान, जिसका मतलब है अपोजिट्स आर ऑल्सो नेसेसरी। विदाउट फेलियर सक्सेस का कोई मतलब नहीं है, विदाउट स्ट्रेस पीस की कोई वैल्यू नहीं है। और आजकल की मॉडर्न प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिविटी। हमें सिखाया जाता है कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। और इसी पॉजिटिवनेस का रिजल्ट क्या होता है? सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल माइंड जो जल्दी से टूट जाता है। थोड़ा सा भी अगर कुरेद दोगे तो बिखर जाएगा। अब यहां पर एक छोटा सा कैच है ताओइज्म में और कन्फ्यूशियस में। कन्फ्यूशियस का मानना है कि इंसानों के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, रूल्स आर वेरी नेसेसरी, क्योंकि बिना रूल्स के इंसान जानवरों के जैसा ही है। ये रूल्स ही है जो इंसान को जानवरों से अलग बनाते हैं। ताओ ते चिंग का मानना है कि जस्ट गो विद द फ्लो, स्टे नेचुरल। तुम नेचर के साथ में अपना काम करते रहो, रिजल्ट तुम्हें ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर तुम किसी काम को बिना सोचे, बिना ओवर थिंक किए करोगे तो उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। पर सच में ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और दोनों ही अधूरे हैं। एक बात करता है डिसिप्लिन की, रूल्स की, और एक बात करता है नेचर के साथ में रुकने की, नेचुरली गो विद फ्लोइंग स्टेट की। इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। इन दोनों के बैलेंस से ही चीजें ठीक हो सकती हैं। इन दोनों के मिलने से ही लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। पर तुम क्या कर रहे हो? ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग, ओवर कंट्रोलिंग, और उम्मीद कर रहे हो पीस की। तुम चाहते पीस हो, लेकिन काम सारे तुम स्ट्रेस वाले कर रहे हो। आई मीन दैट इज इम्पॉसिबल। हमें अपनी उम्मीदों को अपने काम से मिलाना होगा। अब इन सबसे बचने की प्रैक्टिकली अप्रोच क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हमें रिजल्ट पर ध्यान देना बंद करना होगा। हमें आउटकम पर ध्यान देने से ज्यादा काम पर फोकस करना होगा। अगर हम काम पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स नेचुरली आएंगे। हर चीज को एनालिसिस करना बंद करना होगा। हमें कुछ चीजें फील भी करनी चाहिए, कुछ चीजें मन से भी करनी है, क्योंकि कुछ चीजों में अनसर्टेनिटी भी होती है। हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज वेरी ओके अगर लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमें समझना ही होगा कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये रियलाइजेशन रियलिज्म है। अगर इन सबको एक लाइन में अगर समराइज करूं तो एक्चुअल में तुम्हारी प्रॉब्लम ये लाइफ नहीं है, लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम्हारी एक्चुअल में प्रॉब्लम है इंटरफेरेंस। तुम हर चीज में जो इंटरफेयर करते हो यही मेन प्रॉब्लम है। और जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो कि हर चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते और कंट्रोल करना छोड़ देते हो, तब शायद तुम पहली बार अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे। और असली में लाइफ का पर्पज ही यही है, एक्सपीरियंस योर लाइफ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और हिट द बेल आइकन। एंड अपने ओपिनियंस को प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना।